तो गाइस आज हमारी कैंडलस्टिक की पहली क्लास है। होप आपने जो भी अभी तक हमने कोर्स में बताया सारा कुछ सीख लिया होगा। अगर आपने वो अभी तक पूरा प्रॉपर नहीं सीखा तो आपको भाई ये कैंडलस्टिक बिल्कुल समझ नहीं आएगा, क्योंकि भाई हम जो हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन है और रेजिस्टेंस लेवल है इनको मतलब साथ में कंपेयर करके ही ट्रेड करते हैं। अगर हम ओनली हमारी कैंडलस्टिक के ऊपर ट्रेड करेंगे तो हमारा ट्रेड लॉस हो सकता है, इसलिए हम दोनों की साथ में कंफर्मेशन लेके ट्रेड करेंगे ताकि हमारी एक्यूरेसी है जो इंक्रीज हो पाएगी, ठीक है, बेटर हो पाएगी। तो मैं यही बोलूंगा आप लोगों को, अगर आपने अभी तक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं सीखा प्रॉपर, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना नहीं सीखा प्रॉपर, तो भाई दोबारा वीडियो को देखो और फिर देन कैंडलस्टिक वाले पार्ट पे आना। तो भाई आज मैं बता देता हूं आप लोगों को कि आज हम कैंडलस्टिक का बेस सीखेंगे, बिल्कुल बेस भाई, ठीक है। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट कैंडल सीखेंगे। बेस में कौन सी कैंडल आती है? बेस में ओनली डॉजीज आती हैं, लाइक हमारी ग्रेवस्टोन डॉजी होगी, ड्रैगन फ्लाई डॉजी होगी और अपना लॉन्ग लेग डॉजी होगी और न्यूट्रल डॉजी होगी, मतलब कॉमन डॉजी होगी। इनके ऊपर कैसे ट्रेड करना है, कैसे हम इनको फाइंड कर सकते हैं, अगर मार्केट में ये बनती है इनके ऊपर ट्रेड कैसे लेना है, मतलब आज सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। आज इनको पूरा ब्रीफ में समझेंगे। आज इनमें जो भी कमी पेशी होगी भाई आपको सारा बता देंगे ताकि हम नेक्स्ट क्लास के ऊपर जा पाएंगे कैंडलस्टिक की। तो भाई अभी सबसे पहले हम इसको हमारे पेंट में समझेंगे और देन इसको हम चार्ट में समझेंगे, ठीक है। तो पेंट में समझाने का मतलब ये है कि आपको पूरा ब्रीफ समझ आ जाए, देन उसके बाद हम चार्ट में ट्रेड करके भी दिखाएंगे आपको। तो गाइस जैसे कि हमने आप लोगों को बताया कि आज हम ओनली 4 कैंडल के बारे में जानेंगे जिनको हम डॉजी कैंडल बोलते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको उनकी शेप बता देता हूँ, कैसी शेप होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। जो हमारी न्यूट्रल डॉजी होती है, कॉमन डॉजी होती है, वो भाई प्लस के साइन जैसी होती है, ठीक है। और जो हमारी ग्रेवस्टोन डॉजी होती है वो हमारी ऐसी होती है, ठीक है, उल्टी टी बोलते हैं जिसको। जो हमारी ड्रैगन फ्लाई डॉजी होती है वो ऐसी होती है, ठीक है। और जो हमारी लॉन्ग लेग डॉजी होती है उसको हम ऐसे देख सकते हैं मार्केट में, ठीक है। ये मार्केट की भाई 4 डॉजीज हैं जो कि भाई मार्केट में आपको लाखों बार देखने को मिल जाएंगी, लाखों बार भाई, ठीक है। मतलब हर एक डेली चार्ट में आपको ये कैंडल देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपको इनके ऊपर ट्रेड करना नहीं आता तो भाई आपको कैंडलस्टिक का बेस भी नहीं पता, ठीक है। सबसे पहले हम इनके ऊपर ट्रेड करना जानेंगे, देन हम नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, ठीक है, मतलब ज्यादा इंक्रीज करेंगे और कैंडलों के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम न्यूट्रल डॉजी के बारे में बात करते हैं कि न्यूट्रल डॉजी होती क्या है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि न्यूट्रल डॉजी भाई एक प्लस के साइन जैसी होती है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। इनके ऊपर ट्रेड कैसे करना है और मार्केट में ये कैसे दिखेगी मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जैसे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी आती है, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है, ठीक है। और चार्ट में वैसे ऐसे मार्केट चल रही होगी जब, ठीक है, चलती चलती भाई जा रही होगी जैसे, ठीक है, ऊपर की ओर जाएगी जब मार्केट, ठीक है, हमारी लाइन को टच करेगी, वहां पर ऐसी कैंडल बनाएगी एक, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं भाई न्यूट्रल डॉजी, जिसको हम कॉमन डॉजी भी बोल सकते हैं। इसके ऊपर ट्रेड कैसे करना है, अब ये बड़ी बात आ जाती है, ठीक है। हमने इसके ऊपर सीधा ट्रेड नहीं करना, हमने कंफर्मेशन लेके ट्रेड करना है, मल्टीपल कंफर्मेशन लेके ट्रेड करना है, तभी हमारा ये ट्रेड विन हो पाएगा, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं इसके ऊपर ट्रेड कैसे करना है। जैसे ही हमारी ये कैंडल बनती है, रेजिस्टेंस के ऊपर बनती है, ठीक है, तो हम इसको रेजिस्टेंस वो बोलेंगे न्यूट्रल डॉजी, ठीक है। तो भाई इसको बीरिश न्यूट्रल डॉजी बोलेंगे। तो जब इसके ऊपर ट्रेड करना है तो सबसे पहले अपने कंफर्मेशन लेनी है। रेजिस्टेंस के ऊपर कौन सी कैंडल बनती है? रेड कैंडल बनती है। तो हमने यहाँ पर एक रेड कैंडल की कंफर्मेशन लेनी है जो कि इसके लो को तोड़ के बने, ठीक है, ऐसे जैसे मैंने ये बनाई, ठीक है। इसने अभी जो हमने कंफर्मेशन वाली कैंडल ली है इसमें भाई वीक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी वीक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर हेल्दी कैंडल बननी चाहिए, प्रॉपर हेल्दी कैंडल। जो ये हमारी कैंडल्स होती हैं, डॉजी कैंडल्स होती हैं, ये ओनली वीक के साथ बनी हुई होती है, इनमें बॉडी नहीं होती, ठीक है। तो हमने अभी फुल बॉडी के साथ एक कैंडल बननी चाहिए यहाँ पर जो कि हमें कंफर्मेशन दे कि हाँ डाउन के लिए जा सकते हैं। सबसे पहले क्या किया, मार्केट अप डायरेक्शन में आ रही थी, ऊपर हमारा रेजिस्टेंस था, ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर हमारी एक न्यूट्रल डॉजी बनी, ठीक है। डॉजी बनने के बाद भाई क्या हुआ, तो हमने उसका वेट किया एक कंफर्मेशन कैंडल का, मतलब रेड कैंडल का वेट किया जो कि उसके लो को तोड़ के नीचे बने, जैसे ये बनी, ठीक है, इसके लो को तोड़ के नीचे बनी, ठीक है। अभी ये हमें इंडिकेशन क्या दे रही है कि आप डाउन के लिए स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक डाउन के लिए ट्रेड कर दूंगा, तो हमारा ट्रेड शॉर्ट विन जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस न्यूट्रल डॉजी, मतलब बीरिश डॉजी बोलते हैं इसको, ठीक है, बीरिश न्यूट्रल डॉजी, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे ट्रेड करना है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये आपको रेजिस्टेंस के ऊपर ही मिलेगी, ये आपको सपोर्ट के ऊपर भी मिलेगी, ये आपको दोनों जगह पर मिल सकती है, ठीक है। ये ऐसी डॉजी है, देखो ये आपको मिलने को भाई ट्रेंड में भी मिल सकती है, मैं आपको वो भी फेस बताऊंगा कि हमने उसके बीच में कैसे ट्रेड करना है। तो सबसे पहले अभी जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर मिली, इसके ऊपर कैसे ट्रेड करना है, तो मैंने बताया कि जैसे ये बनी उसके बाद हमने इसकी लो के टूटने का वेट करना है और कंफर्मेशन वाली कैंडल जो रेड होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, इसके लो को तोड़ के बनी तो तुरंत हमने यहाँ पर एक ट्रेड कर दिया। बाई चांस अगर ये हमारा ट्रेड लॉस होता है, आपके लिए बनता है ये वाला ऐसे, ठीक है, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेड मार्टी एंगल लगा सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट। तो हम यहाँ पर शॉर्ट विन करेंगे ये वाला ट्रेड, ठीक है। अभी आपको ऊपर वाला ये रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड करना है ये आपको
क्लियर हो चुका होगा। तो अभी हम उसकी सपोर्ट के ऊपर बात करते हैं। ये ओनली रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं बनती, सपोर्ट के ऊपर भी बनती है। बुलिश हमारी न्यूट्रल डॉजी बनती है। जैसे ही मार्केट देखो डाउन आ रही होगी, मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। जैसे मार्केट कंटिन्यू डाउन आ रही है, यहाँ पर थोड़ा मैं इसको हेल्दी कर लेता हूँ, ये लो, ठीक है। कंटिन्यू डाउन आ रही है हमारी मार्केट, नीचे आ रही है, ठीक है। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी बनेगी। यहाँ पर टच करने के बाद यहाँ पर एक ऐसी कैंडल बनेगी जो प्लस के साइन की होगी, जिसको हम न्यूट्रल डॉजी बोलते हैं, ठीक है, ये वाले। इसके बाद हमने क्या करना है, सेम वही सिचुएशन फॉलो करनी है। यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, इसके जो हाई है ये टूटना चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हमारी हेल्दी कैंडल के साथ, ग्रीन के साथ, ठीक है। तो जब ये टूटेगा तो हम तुरंत ट्रेड कर सकते हैं। अगर बाई चांस एरर आके ये ट्रेड हमारा लॉस होता है, डाउन का बनता है, तो मार्ट एंगल लगा सकते हैं, तो हमारा शॉर्ट विन जाएगा, ठीक है। तो हम इसको न्यूट्रल डॉजी बोलते हैं। तो अभी हम ट्रेंड में भी ये बन सकती है, ऐसा नहीं है कि ओनली रेजिस्टेंस के ऊपर बने, ठीक है, और सपोर्ट के ऊपर बने, ये ट्रेंड में भी बन सकती है। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, क्लियर करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले सारी लाइन्स हटा देता हूँ, फिर तभी आपको क्लियर हो पाएगा। देखो यहाँ पर हमारा ट्रेंड चल रहा है, कंटिन्यूड यहाँ पर आपका ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। ऐसा क्या हुआ कि बीच में आके ये कैंडल बन गई ऐसे, ठीक है। तो हम यहाँ पर सीधी ये मतलब एक डॉजी बनी, ये रेड कलर की डॉजी बनी। यहाँ पर 1 मिनट दे दो, ठीक है, मैं इसको रेड कर देता हूँ। ये रेड कलर की यहाँ पर डॉजी बनी, न्यूट्रल डॉजी। तो हमने यहाँ पर ट्रेड कैसे करना है, सेम सिचुएशन करनी है, ठीक है। ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, आपको ट्रेंड चल रहा था। आपने ये देखना है कि अगर ये कैंडल के नीचे लो को तोड़ के कोई कैंडल क्लोज होती है ऐसे, ठीक है, जैसे मैंने पहले वहां पर बनाई थी, ऐसे तोड़ के नीचे क्लोज होती है इसके लो को, तो तुरंत हमने डाउन के लिए जाना है। अगर बाय चांस इसके हाई को तोड़ के दोबारा ये अप के लिए क्लोज होती है, तो हम अप के लिए जाएंगे, ठीक है। इसको हम न्यूट्रल डॉजी बोलते हैं कि ट्रेंड में भी हम इसके साथ ट्रेड कर सकते हैं। अगर डाउन के लिए तोड़ेगी इसके लो को, तो हम डाउन के लिए जाएंगे। अगर अप के लिए तोड़ेगी हाई को, तो हम अप के लिए जाएंगे। अभी होप आपको न्यूट्रल डॉजी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हो पाया होगा, तो हम चार्ट में जाके इसको देखेंगे बाद में, ठीक है। तो बाकी मैं नेक्स्ट कैंडल के ऊपर आता हूँ। अभी बात करते हैं हम ग्रेव स्टोन डॉजी की, ठीक है। जैसे कि मैंने न्यूट्रल डॉजी बनाई, और ग्रेव स्टोन डॉजी भाई हमेशा हमारा रेजिस्टेंस के ऊपर ही बनेगी, ठीक है। ये सपोर्ट के ऊपर नहीं बनेगी, ये रेजिस्टेंस के ऊपर ही बनेगी। तो मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देता हूँ, वेट करो। यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, ठीक है। मार्केट देखो नीचे से ऊपर की और आ रही है कंटिन्यू, मैं इसको रेड कर ग्रीन कर देता हूँ। नीचे से ऊपर आ रही है, ठीक है, कंटिन्यू आ रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक ऐसी कैंडल बनी जिसकी शेप वही उल्टी टी जैसी थी, ऐसी, ठीक है। इसको हम ग्रेव स्टोन डॉजी बोलते हैं, ठीक है। इसकी शेप ऐसी होगी, मतलब एक लॉन्ग बिक होगी और नीचे एक मतलब नीचे की तरफ होगी, ठीक है, मतलब ऐसे होगी ये। इसको बोलते हैं हम ग्रेव स्टोन डॉजी। मैंने यहाँ पर भी बना के दिखाया है, सिंपल। यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। पहले मार्केट ने क्या किया, ऊपर जाने की कोशिश की, ठीक है। यहाँ से जैसे ओपन हुई मार्केट, यहाँ पर मैं बताता हूँ, यहाँ से मार्केट ओपन हुई और ऊपर जाने की कोशिश की, पर मार्केट ने क्या किया, ऊपर से सेलर प्रेशर था, दोबारा नीचे आई, ठीक है, और इसने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी जहाँ से स्टार्ट हुई थी, थोड़ा नीचे जाके, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं भाई ग्रेव स्टोन डॉजी, ठीक है। इसके ऊपर कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मार्केट में आपको देखने को मिल जाती है, लोग कोई भी बताता नहीं आपको इसके ऊपर कैसे ट्रेड करना है। तो आपका भाई आज इसके ऊपर आपको ट्रेड करना बताएगा। देखो सिंपल सेम चीज है जैसे मैंने न्यूट्रल डॉजी में बताया था, इसके ऊपर भी हम ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। हमने सिंपल भाई हेल्दी कैंडल की कंफर्मेशन लेनी है, यहाँ पर एक डाउन की हेल्दी कैंडल जो कि इसके लो को तोड़ के बने, ठीक है। तो हम तुरंत सीधा ट्रेड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं भाई ग्रेव स्टोन डॉजी, ठीक है। मैं एक बात बता देता हूँ, देखो इनके नाम में उलझना नहीं है। जो इनके नाम है जैसे न्यूट्रल डॉजी, ग्रेव स्टोन डॉजी, ड्रैगन फ्लाई डॉजी, लॉन्ग लेग डॉजी, ठीक है, ये तो भाई मैं भी उलझ जाता हूँ इनके नाम में, ठीक है। मेन आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि जो इनकी शेप है उनके ऊपर हमने कैसे परफॉर्म करना है, कैसे ट्रेड करना है, ये बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि आप नाम याद करते रहे हो, काम आपको याद ही ना हो क्या कर रही है ये, ठीक है। तो इनको आपने ये याद रखना है कि मतलब जो इनका काम है, असली मतलब चीज वो है, उसके ऊपर हमने इंप्लीमेंट करना है। इसका काम याद रखो, नाम चाहे याद ना रहे, इसकी शेप याद रखो, इसके ऊपर ट्रेड कैसे करना है ये याद रखो, ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो नाम तो भाई मेरे दिमाग में भी कभी कभी स्किप हो जाते हैं इन चीजों के, ठीक है, क्योंकि याद रखना बहुत मुश्किल होता है, धीरे धीरे याद होती है ये चीजें। बस मेन बात ये है कि इसको आपको शेप याद रहनी चाहिए कि हमने इस शेप के ऊपर कैसे ट्रेड करना है। जैसे ये ग्रेव स्टोन है, ठीक है, इसके ऊपर कैसे ट्रेड करना है। जैसे ये कैंडल बनी, ठीक है, नीचे इसके लो को तोड़ के एक रेड कैंडल बनी, कंफर्मेशन मिली, हमें डायरेक्ट सीधा हमने डाउन का ट्रेड कर दिया, ठीक है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं। अगर बाई चांस कभी ऐसा सीन भी होता है, जैसे मैं बताता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर जो हमारी विक है ना, मार्केट क्या करती है, इसकी ना विक को टच कर देती है ऊपर, ठीक है, और इसके नीचे क्लोज दे देती है। तो हमने यहाँ पर एक फिर दोबारा यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन लेनी है, सॉरी रेड की, ठीक है। जैसे मैं अभी दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा उलट हो गया, कलर शायद दूसरा था, ठीक है। जैसे बाई चांस आप देखो ऊपर हमारा जो विक है ना, इसको भी कभी कभी मार्केट सपोर्ट मान लेती है। तो इसके ऊपर हमने कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है, जैसे अगर यहाँ पर एक अप की कैंडल बनी, ठीक है, पर वो कैंडल इसके नीचे बननी चाहिए, जो हमारी विक है, विक का लेवल है उसके नीचे बननी चाहिए। उसके बाद हमने सिंपल दोबारा रेड कैंडल की कंफर्मेशन लेनी है और सीधा हमने ट्रेड कर देना। ऐसा मार्केट में आपको रेयर केस मिलेगा, पर अगर ऐसा होता है तो आपने ऐसे इसके ऊपर रिएक्ट करना है और ट्रेड ऐसे करना है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेव स्टोन डॉजी, ठीक है। जो इसकी बहन होती है भाई, उसका उल्टा होता है इससे, ठीक है, उसको
हम ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं, वो कैसे रिएक्ट करती है, वो सेम ऐसे ही काम करती है, वैसे उसकी शेप दूसरी तरह है। ये उल्टी टी है, वो सीधी टी है। यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये ऐसी बनेगी ये, ठीक है। मार्केट में इसकी बिल्कुल बॉडी नहीं होती, याद ध्यान में रखना, बिल्कुल बॉडी नहीं होती, ओनली लाइंस होती है, विक होती है, शेडो होती है ओनली, मतलब कोई बॉडी नहीं होती। जैसे मार्केट कंटिन्यू नीचे डाउन आ रही है, ठीक है, डाउन आ रही है, डाउन आते आते क्या हुआ कि हमारे जो स्पॉट है उसके ऊपर ऐसी कैंडल बनी, जो कि मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसी, ठीक है, यहाँ पर ऐसे, इसकी कोई बॉडी नहीं भाई, कोई वीक नहीं, मतलब ओनली वीक है, बॉडी नहीं है, ठीक है। मतलब ये कहने का मेरा मतलब है ओनली भाई सीधी टी बनेगी, ये बिल्कुल टी जैसे हम उसमें अल्फाबेट में बनाते हैं, ठीक है, ये टी बनेगी। इसके ऊपर भी सेम सिचुएशन है, इसके ऊपर कैसे ट्रेड करना है, सिंपल हमने इसके बाद एक ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन लेनी है, जैसे यहाँ पर मैंने ली, और उसके बाद हमने डायरेक्ट यहाँ पर ट्रेड कर देना है, ठीक है। याद रखो कि आपने जो कंफर्मेशन ली है इसके हाई को तोड़ के बने, वो जो ये वाला हाई है इसको तोड़ के बने, इसको बोलते हैं हम भाई ड्रैगन फ्लाई डॉजी, ठीक है। 3 डॉजी क्लियर कर चुके हैं हम यहाँ पर, सबसे पहले न्यूट्रल डॉजी, फिर ग्रेवस्टोन डॉजी, फिर ड्रैगन फ्लाई डॉजी, ठीक है। अभी एक डॉजी बाकी है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट डॉजी है भाई। अगर आपने इनको ब्रीफ में समझ लिया पूरा जो मैंने बताया है, ठीक है, इनके ऊपर कैसे ट्रेड करना है, कैसे इनको देख के हमने इसके ऊपर कंफर्मेशन लेके के साथ ट्रेड करना है, तो आप भाई मार्केट में लॉस ही नहीं करोगे, आधे से ज्यादा आपकी एक्यूरेसी सुधर जाएगी। जैसे आपकी लाइंस के ऊपर 70% एक्यूरेसी आ रही है और साथ में इनको देख के ट्रेड कर रहे हो, तो भाई ज्यादा से ज्यादा आपकी भाई 90 एक्यूरेसी तो हो जाएगी, ठीक है। बाकी अगर आपने अदर्स कैंडल है वो सीख ली तो भाई 95 तक जाओगे, ठीक है। तो अभी आपको ये क्लियर हो चुका होगा प्रॉपर। तो अभी मैं आपको जो नेक्स्ट वाली कैंडल है उसके बारे में बताता हूँ, जो कि हमारी डॉजी है, लॉन्ग लेग डॉजी। ये दोनों के ऊपर बनती है भाई, रेजिस्टेंस के ऊपर भी बनती है और हमारे स्पोर्ट के ऊपर भी बनती है। तो मैं यहाँ पर दोनों ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर मैं स्पोर्ट ड्रॉ कर देता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, सॉरी रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देता हूँ, नीचे स्पोर्ट ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसके ऊपर कैसे ट्रेड करना है मैं ये भी बताता हूँ। जैसे मार्केट कंटिन्यू देखो यहाँ पर अप जा रही है, ठीक है, जाते जाते क्या हुआ कि ऐसी कैंडल बनी कि इसकी जो शेप होगी भाई वो भाई थोड़ी हटके होगी, ठीक है। इसमें एक लेग होगी जो बहुत बड़ी होगी और दूसरी ऐसी छोटी होगी, ठीक है, मतलब इसको लॉन्ग लेग बोलते हैं, ठीक है। एक लेग बड़ी होगी इसकी और दूसरी छोटी होगी ऐसे, ठीक है, एक लेग बड़ी है दूसरी छोटी होगी, ठीक है, ऐसे, इसको लॉन्ग लेग डॉजी बोलते हैं। सेम सिचुएशन ऐसी है, ठीक है, इसमें भी हमने ऐसे ही ट्रेड करना है। जैसे यहाँ पर कोई भी कैंडल बनती है, जैसे ये रेजिस्टेंस के ऊपर बनी तो इसके लो को तोड़ के अगली कैंडल बननी चाहिए कंफर्मेशन वाली, और साथ में यहाँ पर ट्रेड कर देंगे, ठीक है, तो हमारा शॉर्ट विन हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा सीन भी हो जाता है कि मार्केट इसके विक को भी भाई सपोर्ट मान लेती है, तो जो इसके अंदर गैप है इसको फिल करने के लिए यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना देती है, जैसे ऐसे, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पर एक पूरा गैप फिल हो जाता है और ऊपर वाला जो विक का सपोर्ट है, ठीक है, रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर से मार्केट रिवर्सल लेती है। जैसे यहाँ पर मैं आपको लेके दिखाता हूँ, यहाँ पर हमने एक रेड कैंडल की कंफर्मेशन लेनी है और दोबारा यहाँ पर ट्रेड करना है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, इसमें ग्रेवस्टोन वाले केस में, ठीक है। सिंपल यहाँ पर ऐसे हमने ट्रेड करना है जहां पर वैसे मैंने बताया, ठीक है। ऊपर अगर ऐसे मतलब विक को सपोर्ट करती है तो नेक्स्ट एक कैंडल मतलब रेड की कंफर्मेशन लेनी है और सीधा ट्रेड कर देना। देखो आपके सामने यहाँ पर हमने कंटिन्यू विन किया। अगर बाय चांस ये ट्रेड एरर की वजह से लॉस होता है तो यहाँ पर आप मार्टिन एंगल लगा के ट्रेड विन कर सकते हो, ठीक है। अगर बाय चांस ये आपको कैंडल्स कहीं भी मिलती है, ट्रेंड में मिलती है, लॉन्ग लेग डॉजी आपको ट्रेंड में मिलती है, तो आपने ट्रेड नहीं करना। सिंपल जब भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर मिलेगी तुरंत ट्रेड करना है, ठीक है। और दूसरा आपको यहाँ पर आप ये देखने को मिल गया होगा, ये दूसरी नीचे सपोर्ट के ऊपर जो बनी है, ठीक है, इसके ऊपर भी सेम हमने ट्रेड करना है। जैसे ये बनी, ठीक है, यहाँ पर देखो इसका कलर मैटर नहीं करता। आप ये सोच रहे होंगे कि इसका अगर कलर ग्रीन हो, रेड हो तो क्या कर सकते हैं। देखो कलर तो भाई 3 हो सकते हैं, ब्लैक भी बन सकती है, ये ग्रीन भी बन सकती है, रेड भी बन सकती है, कलर मैटर नहीं करना। सिंपल आपने क्या करना है, इसके बाद आपने कंफर्मेशन लेनी है। इसके बाद देखो हम कंफर्मेशन लेंगे ग्रीन कैंडल की, ठीक है। यहाँ पर हमने ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन ली जो कि इसके हाई को तोड़ के बनी, ठीक है, यहाँ पर ऐसे, तो हमने सीधा ट्रेड कर देना। कभी कभी ये होता है कि इसके हाई को तोड़ नहीं पाती है पर हेल्दी बनती है कैंडल, तो हमने सिंपल यहाँ पर ट्रेड कर देना है फिर भी, ठीक है। मेन बात ये है कि हमारे पास यहाँ पर एक सपोर्ट की कंफर्मेशन है और दूसरा हमारे पास ये कैंडल की कंफर्मेशन है जो हमारी लॉन्ग लेग बनी है। तीसरा हमारी कंफर्मेशन हो जाएगी यहाँ पर इसके बाद वाली कैंडल जो होगी या जिसके ऊपर हम कंफर्मेशन देके ट्रेड करेंगे उसकी कंफर्मेशन हो जाती है। बस 3 कंफर्मेशन के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं तो भाई लॉस कैसे हो जाएगा, लॉस होने का कोई चांस ही नहीं है। अगर मार्केट में आपको ये चारों डॉजी मिले, ठीक है, इनके ऊपर कैसे ट्रेड करना है आज मैंने आपको वो क्लियर कर दिया है। अब जो रही बात आप थोड़ा बहुत अपने मतलब क्लियर नहीं हो पाया होगा वो मैं आपको चार्ट में बताता हूँ, ठीक है। होप आपको यहाँ पर पेंट में जो मैंने बताया वो सारा क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं भाई अभी चार्ट के ऊपर, तो देखते हैं भाई कैंडल्स कैसे रिएक्ट करती हैं। तो गाइस अभी तक हमने पेंट में समझा था, तो अभी हम इसको चार्ट में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई न्यूट्रल डॉजी की, ठीक है। अगर आपको चार्ट में न्यूट्रल डॉजी बनती है, ठीक है, दिखती है, तो उसके ऊपर हमने कैसे ट्रेड करना है इसके बारे में बात करते हैं। जैसे आपको ये कैंडल दिखेगी, ठीक है, आपको इसका कलर नहीं देखना, ये रेड भी बन सकती है, ग्रीन भी बन सकती है और ये बन सकती है ब्लैक भी, ठीक है। अगर ट्रेंड में दिखती है तो इसके बाद अपने सीधा ट्रेड कर देना आपके लिए, अगर आपका ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अगर आप ज्यादा मतलब कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना चाहते हो तो आप इसके हाई को तोड़ के एक कैंडल की कंफर्मेशन ले सकते हो
ग्रीन कैंडल की, तो सीधा ट्रेड कर सकते हो। अगर आपका ट्रेड बाय चांस लॉस होता है तो मार्टिन एंगल लगा के आप विन हो सकते हो। तो इसमें मतलब जो हमारी न्यूचर डॉजी होती है आपने ऐसे ट्रेड करना है। अगर आपको बाय चांस ये आप लेवल के ऊपर दिखती है, जैसे हमारा कोई हॉरिजॉन्टल लेवल बना हुआ है उसके ऊपर दिखती है, तो उसके बाद आपने डाउन की, यहाँ पर डाउन की कैंडल की कंफर्मेशन लेनी है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर अगर ये बनती है, ठीक है, अगर सपोर्ट के ऊपर बनती है तो आपने एक ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन लेनी है। अगर मतलब अप ट्रेंड चल रहा है तो आपने सीधा यहाँ पर अप डायरेक्शन में जब ये चल रही होगी, ठीक है, तो बनती है जब ये, तो इसके बाद हमने ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन लेकर ट्रेड कर देना है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं भाई नेक्स्ट कैंडल की ओर। इसको बोलते हैं भाई ग्रेव स्टोन डॉजी, ठीक है। ग्रेव स्टोन डॉजी के ऊपर कैसे ट्रेड करना है, सबसे पहले आपको बताया था कि एक हमारा यहाँ पर लेवल होना चाहिए, रेजिस्टेंस लेवल जहां पर जैसे बना हुआ है। ग्रेव स्टोन डॉजी हमारी हमेशा रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ही बनेगी, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, इसके बाद आपने एक डाउन की कैंडल की कंफर्मेशन लेनी है। जैसे ये कैंडल बनी, ठीक है, इसका कलर मैटर नहीं करता, रेड ग्रीन ब्लैक जो भी हो, ठीक है। उसके बाद हमने एक कैंडल की कंफर्मेशन लेनी है जो कि इसके लो को तोड़ कर बने, ठीक है। जो देखो आपके सामने कितनी बड़ी कैंडल बनी यहाँ पर, तो उसके बाद हमने डायरेक्ट ट्रेड कर देना है, तो हमारा ट्रेड शॉर्ट विन होगा, ठीक है। अगर आपका लेवल स्ट्रॉन्ग है तो बिना कंफर्मेशन लिए भी आप ट्रेड कर सकते हो। इसको हम ग्रेव स्टोन डॉजी बोलते हैं, ठीक है। एक मतलब तरीका और हो सकता है, यहाँ पर बाई चांस कभी यहाँ पर ना इसके वीक का जो लेवल है इसको फुल करने के लिए मार्केट ना ऊपर चली जाती है, तो टेंशन ले लेनी, वहां पर आपने कंफर्मेशन लेनी है, ठीक है। वहां पर आप सीधा डाउन का ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अगर बाई चांस ये वीक का लेवल फुल करने के लिए जाती है, ठीक है। तो आपको वीक का लेवल कैसे फुल करने के लिए जाती है तो मैंने वो चार्ट में आपको पेंट में बता दिया है, ठीक है। तो अभी चलते हैं भाई नेक्स्ट कैंडल की ओर। यहाँ पर हमारी बनी हुई है भाई लॉन्ग लेग डॉजी, ठीक है। जैसे मैंने बताया था लॉन्ग लेग डॉजी स्पोर्ट पे भी बन सकती है, रेजिस्टेंस के ऊपर भी बन सकती है। तो मैंने यहाँ पर एक स्पोर्ट का केस लिया हुआ है, स्पोर्ट के ऊपर बनी हुई है, तो हमने इसके ऊपर कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। ये मतलब ट्रेंड रिवर्सल वाली कैंडल्स होती हैं भाई, ट्रेंड को बिल्कुल रिवर्स कर देती हैं। जैसे यहाँ पर स्पोर्ट के ऊपर आके बनी लॉन्ग लेग डॉजी, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि इसकी एक लेग बड़ी है एक छोटी है, ठीक है। इसको इसीलिए हम लॉन्ग लेग बोलते हैं। तो इसके बाद आपने एक कैंडल की कंफर्मेशन लेनी है, जैसे मैंने बताया इसके हाई को तोड़ के एक ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन लेनी है। पर इसके बाद वाली कंफर्मेशन की कैंडल भाई हेल्दी नहीं बनी तो हमने वहां पर ट्रेड नहीं करना। अगर ऐसी ही डॉजी बनती है तो हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं करना, जैसे यहाँ पर मेरा कर्सर है। अगर ऐसी कैंडल बनती है, अगर यहाँ पर हेल्दी कैंडल बनती है, जैसे यहाँ पर अगली कैंडल बनी हुई है, तो उसके बाद हमने ट्रेड करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं भाई लॉन्ग लेग डॉजी। सेम केस रेजिस्टेंस के ऊपर होगा अगर ऐसी कैंडल बनेंगी, ठीक है। तो अगर ये नीचे की और आती है, यहाँ पर इसकी वीक के लेवल को फुल करके जाती है, तो उसके बाद हम ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ पेंट में, ठीक है। तो अभी चलते हैं भाई नेक्स्ट कैंडल की ओर, ड्रैगन फ्लाई डॉजी की ओर। जैसे मैंने आपको बताया कि चार्ट में ड्रैगन फ्लाई डॉजी भी बनती है, ये हमेशा स्पोर्ट के ऊपर बनती है। जब ये कैंडल स्पोर्ट के ऊपर बनेगी, ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना भाई, एक हेल्दी कैंडल की कंफर्मेशन लेनी है, हेल्दी ग्रीन कैंडल की। तो जैसे यहाँ पर हमने एक हेल्दी ग्रीन की कंफर्मेशन ली और उसके बाद सीधा डायरेक्ट ट्रेड कर दिया, तो आपके सामने देखो कितना शॉर्ट विन गया। अगर बाई चांस आपका ट्रेड लॉस होता है, जो कंफर्मेशन कैंडल के बाद वाला ट्रेड हमारा लॉस होता है, तो हमने मार्टिन एंगल लगा देना है, क्योंकि वो कभी लॉस नहीं होगा। ये रूल्स होते हैं भाई, ठीक है। मार्केट कभी कभी ना एरर शो कर देती है जानबूझ के, तो हमने मार्टिन एंगल वहां पर लगा देना है। तो होप आज आपको मैंने मतलब जो कैंडल बताई है वो क्लियर हो चुकी होंगी। ये भाई कैंडल स्टिक का बिल्कुल बेस है भाई, ठीक है। इनके ऊपर ही मतलब मार्केट चलती है, ये आपको डेली मार्केट में देखने को मिलेंगी। तो भाई जो मैंने कैंडल बताई है इसको भाई ध्यान से रट लो भाई, लिख लो, ठीक है, समझ लो। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट कैंडल की ओर जाएंगे, एक दो पार्ट और बनेगा इसका, उसके बाद हम इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। मैं जो इंपॉर्टेंट मतलब कैंडल होंगी, जो चार्ट में डेली वर्क होंगी, यूज होंगी, मैं वही कैंडल बताऊंगा, आपको कोई फालतू कैंडल नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देखो और मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में।